एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का जो 11 से 12 का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट जारी हो चुका है। जितने भी सब्जेक्ट्स 1 बाय 1 जारी हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसके बाद देखिए बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका क्या बयान आया है फ्रेंड्स, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। और बीपीएससी डीवी के समय इसके बिना चयन नहीं हो सकता है, तो वो क्या चीज़ होगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अतुल प्रसाद जी ने जितने भी ट्वीट किए हैं उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, TRE रिजल्ट्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, बट आवर वेबसाइट इज गेटिंग क्रैश्ड ड्यू टू अ हैवी रश since there is no PRT result today. Such candidates need not visit on our website. Congratulations to all the successfully candidates. यानी देखिए फ्रेंड्स, इनका हिंदी मतलब मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो TRE परिणाम आज से शुरू होकर चरणों में घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण हमारी वेबसाइट क्रैश हो रही है। क्योंकि आज कोई PRT परिणाम नहीं है, इसीलिए ऐसे उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई। तो PRT का रिजल्ट आपको पता है कि कल परसों में आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड, we have started declaring TRE result just to give some head start. There will be DV for all successful candidates at the time of joining, and second, all successful candidates must upload on BPSC portal all requisite certificates duly attested by gazetted officer if not already done. अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो देखिए, हमने कुछ शुरुआत देने के लिए TRE परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है। सभी सफल उम्मीदवारों के लिए डीवी होगा और शामिल होने के समय सभी सफल उम्मीदवारों को बीपीएससी पोर्टल पर राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, यदि पहले से नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे रिलेटेड में मैं आपको वीडियोस लाने वाली हूँ, क्या क्या आप लोगों को करना है वापस से। तो अगर आप लोगों ने पहले अपलोड नहीं किया था तो आपको दोबारा से गैजेटेड ऑफिसर से सील साइन करवा के आपको वापस से अपलोड करना होगा। और देखिए थर्ड, इनका 1 बाय 1 3 ट्वीट आए हैं। और देखिए, वी आर insisting on uploading documents since on downloading such documents will get automatically watermarked. This watermarked document will be required at the time of TRE DV before joining. तो जो आप लोगों का वाटरमार्क दिखाई दे रहा है आपको फ्रेंड्स, वहीं आपको ज्वाइनिंग के टाइम में DV के टाइम में आपको लेके जाना होगा डॉक्यूमेंट सारे, इसलिए आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, हम दस्तावेज अपलोड करने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि डाउनलोड करने पर ऐसे दस्तावेज स्वचालित रूप से वाटरमार्क हो जाएंगे और इन वाटरमार्क वाले दस्तावेजों की आवश्यकता होगी शामिल होने से पहले TRE DV के समय। तो आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ही सही तरीके से सारी आप लोगों को गाइडलाइन भी बता दी है कि क्या क्या आप लोगों को प्रोसेस में करना है। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स जमा लीजिए और उसके बाद जो भी आप लोगों का ब्लर हो गया होगा या फिर त्रुटि हो गई होगी तो उसे वापस से गैजेटेड ऑफिसर से सील साइन करवा के वापस से अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मैं आपको बताने वाली थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो जब आप लोगों का रिजल्ट आया है तो उस समय एक नोटिस भी आया था, तो ये नोटिस आपको एक बार मैं बता देती हूँ। तो देखिए, विज्ञापन संख्या विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रकाशी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। यानी कि आप लोगों को ओरिजिनल लेके तो जाना ही है, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता व परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी कि अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं तो आप लोगों की जो पात्रता है और परीक्षाफल जो कि आपके रिजल्ट आया है वो दोनों ही स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। तो यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जब आप लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो वही डॉक्यूमेंट्स को वापस से आप लोगों को वाटरमार्क करके डाउनलोड करना है। और उसके बाद सत्यापन खुद का मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे जो DV कर रहे होंगे तो उन्हें देना होगा। और अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः ही रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित होगा। और उसके बाद देखिए,
अतः उक्त परीक्षा में संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे और पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य व स्वीकार्य नहीं होगा। अगर आप लोगों ने, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले नहीं किया था अपलोड या फिर आप लोगों का रह गया था तो इन्होंने फिर से डेट आगे आपको दे दी है, एक्सटेंड कर दी है, तो उसे फिर से आप अपलोड करके और डाउनलोड करके उसी को लेके जाना है। अगर वो नहीं लेके आप जाएंगे तो आपका प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा और ना ही स्वीकार्य होगा। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण के संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी, यानी कि वहाँ का जो प्रशासन होगा वो आपकी खुद दिव्यांगता की जांच करेगा। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS और AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित किए जाते हैं। तो यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मतलब एक छोटी किसी के में कम दिव्यांगता होती है, किसी में अधिक होती है, अगर उसमें भी होगा तो आपको पूरा मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। और उसके बाद देखिए, ऐसा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था। तो आप लोगों को जब उसका आरक्षण मिला है तो आपकी जांच भी की जाएगी और जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उन्हें दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने एवं पात्रता परीक्षा स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आप लोगों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र सही नहीं पाया जाता है तो आपकी ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आपको इस भर्ती से ही निकाल दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 16/7/2007 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 34 एवं अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं व निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों को जितने भी यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं उतना आपको न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी। और उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उप कंडिका में अंकित है कि परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उप कंडिका 5 के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विशेषाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग पटना बिहार पटना के पत्रांक 12/20 दिनांक 4/8/23 द्वारा विज्ञापन संख्या 26/23 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियाँ भरी जा सके। यहाँ पर देखिए 75% का जो जिक्र हुआ है तो वो यहाँ पर दर्शा दिया गया है, यानी कि अगर नहीं भर पाए तो वो कम कर देंगे अपना कट ऑफ। और अतः विज्ञापन संख्या 26/23 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारण और न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन बिंदु पर दिनांक 9/8/23 को आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचारों उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों व कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिनकी संख्या कम हो, कम से कम 75% निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये कल की डेट में आपको देखिए जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए 9 से लेके जो 12 तक है, इसमें वैसे भी बहुत ही सीट्स ज़्यादा थी लेकिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई बहुत कम किया था और उसमें देखिए पास भी बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। यानी कि आप लोगों का
देखिए फ्रेंड्स, जो 11 और 12 है इसमें बहुत ही कम अभ्यर्थी पास हो पाए, तो उसकी पूरी सीट्स बच जाएगी और अगली में जुड़ जाएगी। तो आप लोग अभी से मेहनत कीजिए और नेक्स्ट भर्ती अगर जिनका नहीं हो पाया है तो जी जान लगा के तैयारी कीजिए ताकि आपका अगले में हो जाए, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी उसमें दी जा चुकी है, 31-32 हज़ार उसमें भी है, लेकिन ये जो जुड़ जाएगी तो और सीट्स बढ़ जाएगी। तो आप लोगों के पास अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार सिर्फ 32,000 सीट्स थी और ये वाली सीट्स उसमें बढ़ के और ज़्यादा हो जाएगी। और फ्रेंड्स देखिए, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोगों का पीआरटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। 1 से 5 वाला 2-3 दिनों में जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी नई अपडेट आएगी उससे मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।